देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जैसे कि कह दे कि 6 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो देखिए हमको 6 का खंड कर देना है पहले। तो पहले भाग 2 से जाएगा, तो कितना हो गया, द्वितीय 6। मतलब देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो मतलब इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, तो 3 हो गया। तो देखिए छोटा सा संख्या है तो हम लोग ऐसे खंड कर दिए। अगर इससे भी बड़ी संख्या रहे, जैसे कि कह दे 180 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो इसको भी खंड करेंगे, फिर काउंट करेंगे। यदि आप इस ऐसे खंड नहीं करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि इसको खंड करके पावर के रूप में लिख के पावर को 1 बढ़ाकर लिखकर जोड़ दिया जाता है। जैसे देख लिया जाए, कह देगा 180 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 180 को खंड कर दीजिए। पहले भाग 2 से जाएगा, 90 दूना 180, फिर 2 से जाएगा 45 दूना 90, फिर 3 से जाएगा 15 3 45, फिर 3 से जाएगा 3 5 15। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितने हो गया, तो देखिए 1 2 3 4 और 5। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हुआ, 5। तो आइए एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं। देखा जाए कुछ प्रश्न को, कह रहा है कि 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको क्या करना है कि खंड करना है। तो लिख देंगे यहाँ पर 120 पहले 2 से, तो 60 दूना 120, फिर 2 से तो 30 बार में, फिर 2 से तो 15 बार में जाएगा, फिर लगाएंगे हम 3 से, तक 3 5 15। अब भाई इसको जो खंड है इसको पावर के रूप में लिख देना है। अर्थात देख लीजिए यहाँ पर भी पता चल गया, कह देगा कि 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, तो 1 2 3 4 5, अर्थात 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5। लेकिन देखिए इसको ट्रिक से हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको क्या करना है कि पावर के रूप में लिख देना है। अर्थात 2 की संख्या 3 है तो इसको लिख देंगे 2 का पावर 3 इंटू 3, तो इसका पावर 1 लिख सकते हैं, इंटू 5 भी 1 है तो 5 के पावर 1 भी लिख सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको कि पावर को 1 बढ़ाकर लिखकर जोड़ देना है। तो देखिए पावर 3 है तो 3 को क्या लिख देंगे हम, सॉरी पावर को 1 बढ़ाकर नहीं जोड़ना है, पावर को सिर्फ लिख कर जोड़ देना है। तो देखिए पावर 3 है तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस पावर क्या है 1 प्लस 5, सॉरी पावर यहाँ पर 1 है, सिर्फ पावर को लिख कर जोड़ना है। इसको देखिए बेस कहते हैं, पावर कहते हैं, तो इसमें बेस पर विचार नहीं करना है, सिर्फ पावर को लिख कर जोड़ना है। तो देखिए पावर 3 है, पावर 1 है, पावर 1 है, तो हो गया 3 4 और 1 5। मतलब 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, 5। देखिए इसको चाहते तो हम लोग खंड ऐसे नहीं करके डायरेक्ट यहाँ पर खंड कर सकते हैं। देखिए 120 को सिंपल सा लिख दीजिए। अगर हम 12 गुना अगर 10 लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, 12 दहा 20 से। अब देखिए 12 को भी खंड कर दीजिए तो 3 चौका 12, यानी कि क्या हो गया 3। और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यहाँ बच गया 10, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2। अब पावर को रूप में लिख दीजिए। तो देखिए 2 की संख्या कितनी है 1 2 3, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 की संख्या 1 तो 3 का पावर 1 इंटू 5 की संख्या तो 1 है तो 5 का पावर 1। इसमें भी सिर्फ पावर को लिखकर जोड़ देना है। तो देखिए 3 4 और 1 5। तो खंड या तो आप ऐसे करें या तो डायरेक्ट खंड करें। देखिए उसी के जैसा एक और प्रश्न है, कह रहा है कि 1080 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसको भी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिख दें 108 इंटू 10 तो हो जाएगा 1080।
अब इसको जैसे खंड करना है, जैसे 36 गुना 3 करेंगे तो 36 3 अठोतल से 108 होता है। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं 12 9 अठोतल से, जैसे भी खंड करना है खंड कर लें। तो देखिए 108 को हम लिख सकते हैं 12 गुना 9 12 अठोतल से, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5। अब देखिए 12 को अब हम क्या लिख सकते हैं पुनः 3 चौका 12, अर्थात 3 चौका 12 6 दूना 12 4 3 12, जैसे लिखना है लिख लीजिए। तो देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 4 हो गया, आई इंटू और 3, तो देखिए 2 दूना 4 4 3 12 हो गया। अभी 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और देखिए 2 है यहीं और 5, देखिए टोटल हो गया 1080 का खंड। हमें क्या करना है, क्या भाज्य गुणन खंडों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको पावर के रूप में लिख दीजिए। तो 2 की संख्या देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की संख्या 3 है तो 2 का पावर 3, 3 की संख्या भी 3 है 1 2 3, तो 3 का पावर 3, 5 की संख्या 1 है तो 5 का पावर 1। इसमें क्या करना है कि सिर्फ पावर को लिखकर जोड़ देना है, बेस पर विचार नहीं करना है। तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो क्या लिख सकते हैं, इसीलिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो देखिए संख्या क्या होगा, सिर्फ पावर को लिखकर जोड़ना है, यानी कि 3 प्लस यहाँ से भी 3 प्लस 1, 3 3 2 3 3 6 और 1 7, मतलब 1080 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो 7। देखिए ठीक उसी के जैसा प्रश्न एक और है, 3600 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसको भी सिंपली खंड कर दीजिए। अगर इसको हम लिख दें 36 गुना 100, तो देखिए गुना करने के बाद पुनः 3600 आ जाएगा। अब इसको खंड करना है 3600 को, तो क्या लिख सकते हैं 12 तिया 36, 9 चौका 36, जैसे खंड करना है कर दीजिए। 18 दूना 36, जैसे खंड करना है कर दीजिए। तो हम इसको लिख रहे हैं 9 चौका 36, इसको लिख दीजिए 9 गुना 4, आई 100 को लिख सकते हैं 25 गुना 4, 25 चौका 100, इसको और खंड कर दीजिए। तो 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, देखिए 25 है, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, यहाँ पर एक और 4 है तो 2 गुना 2। अब इसको पावर के रूप में लिख देना है। तो देखिए 2 की संख्या कितना हो गया 1 2 3 4, तो लिख सकते हैं 2 का पावर 4। 3 की संख्या कितना है 1 2, तो 3 का पावर 2। 5 की संख्या कितना है 2, तो 5 का स्क्वायर। इसमें क्या करना है कि सिर्फ पावर को लिखकर जोड़ देना है, अर्थात 3600 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ पावर को लिखकर जोड़ दीजिए। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर हो जाएगा 4 + 2 + 2, तो 4 2 6, 6 2 8, अर्थात 3600 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा 8। देखिए एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, कह रहा है कि 30 का पावर 50 गुना 24 का पावर 55, फिर गुना में है 10 का पावर 150 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न जैसे भी पूछे आपको सिर्फ पावर के रूप में लिखकर पावर को ऐड कर देना है, वही इसका आंसर होगा। तो ध्यान दें यहाँ पर 30 को हम क्या लिख सकते हैं, खंड कर दीजिए पहले 30 को। तब 30 के लिख सकते हैं हम 2 गुना 3, 3 दूना 6, 6 5 30। देखिए अब पावर में क्या है 50। 24 को हम क्या लिख सकते हैं 8 तिया 24, और 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 8 हो गया। अब गुना में 3, इसका पावर कितना हो गया 55। 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 का पावर 150। आप देखिए इसको अलग अलग यदि हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 50 गुना में 3 का पावर 50 और 5 का पावर भी 50। यहाँ पर देखिए इसको भी अलग अलग करेंगे तो 55 तिया अलग हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा 55 दूना 110, और 55 कितना हो गया 165 गुना में 3 का पावर यहाँ पर क्या है 55,
फिर इसको भी अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 150 गुना 5 का पावर भी कितना हो जाएगा 150। अब एक साथ 2 को लिख दीजिए, 3 को भी एक साथ लिख दीजिए और 5 को भी एक साथ लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर, तो देखिए 2 के पावर कहाँ कहाँ है, 2 का पावर 50 और देखिए यहाँ पर 150 है तो हो गया 200 और 165, यानी कि 2 का पावर हो गया 150 और 50 200 और 165 अर्थात 365 गुना में 3 के पावर देखिए तो 3 का पावर कितना है 5 और 55 बराबर कितना हो गया, 3 का पावर 105 और 5 का पावर कितना है, तो देखिए 150 यहाँ पर है 5 का पावर और 5 का पावर 50, यानी कि 5 का पावर कितना हो गया 200। तो कह रहा है कि इतना का गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो इसीलिए गुणनखंडों की संख्या बराबर सिर्फ पावर को लिखकर जोड़ देना है, अर्थात पावर कितना है 365 प्लस 105 प्लस 200, इस सब को जोड़ देंगे तो देखिए 200 105 कितना हो गया 305 और 365 3 3 6, यानी कि कितना हो गया 670 आंसर। मतलब इतना के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा 670।